असम में पहले चरण का आज मतदान हुआ है और मतदान अभी भी जारी है, लेकिन 4 बजे तक की अगर बात करें, अभी तक जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया उसमें बंगाल में पहले दौर में बम्पर वोटिंग हुई है। बताएं 4 बजे तक 70.17% वोटिंग हो चुकी है। हालांकि शाम 6:30 बजे तक का मतदान का समय है, यानी कि अभी 5 बजे है, तो लगभग 1.5 घंटे का और वक्त है जब मतदान किया जा सकता है। अगर पूर्वी मिदनापुर की बात करें तो 72.38% वोटिंग अभी तक पूर्वी मिदनापुर में हुई, वहीं पश्चिमी मिदनापुर में 68.76% वोटिंग रही। पुरुलिया में 69.24% मतदान हुआ, तो बांकुड़ा में 68% वोटिंग की जानकारी है। झारग्राम में 72.1% मतदान हुआ। असम में शाम 4 बजे तक 62.36% वोटिंग हो चुकी है। तो ये अगर देखा जाए तो काफी अच्छा ये कहा जा सकता है वोटिंग प्रतिशत एक लिहाज से, कि लोगों ने काफी उत्साह इस पूरे चुनाव को लेकर अपना रुझान दिखाया है, उत्साह दिखाया है। फिलहाल ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो या युवा, उनमें भी खासा उत्साह इस पूरे चुनाव को लेकर देखने को मिला। तो न्यूज नेशन पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस तरह से अभी तक जो वोटिंग प्रतिशत रहा, किस तरह से उसके मायने और क्या कुछ और तस्वीरें। मेरे साथ में एक बड़ा पैनल मौजूद है, रुक करेंगे। एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से डॉक्टर निखिल प्रसून मेरे साथ में मौजूद हैं, टीएमसी के नेता तौसीफ रहमान मेरे साथ में मौजूद है। आप सभी का शुक्रिया। वही न्यूज नेशन की आप सभी का स्वागत है। वही अगर बात की जाए तो न्यूज नेशन की टीम लगातार हर तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। फिलहाल बताएं, मेरे साथ में विद्यानाथ झा भी मौजूद हैं, तपस्सेन गुप्ता भी झारग्राम से मौजूद हैं, विकास चंद्रा खेजूरी से इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। हम इनका रुख करें, लेकिन फिलहाल आपको बताते चले ग्राउंड पर आखिर किस तरह की स्थिति है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कैसे बंगाल में पहले चरण के रण में हिंसा का भी दौर देखने को मिला। आज लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन बंगाल की सियासत का अपना अलग मिजाज है। झड़प, हंगामा, कार के शीशे तोड़े गए। एक बार फिर बंगाल में चुनावी हिंसा की तस्वीर सामने आई है। नेताओं की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। ये 2 तस्वीरें बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस की तस्दीक करती हैं। पहले चरण के चुनाव के दिन लेफ्ट और टीएमसी नेताओं की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पूर्वी मिदनापुर के कांथी की यह तस्वीर है। कांथी में शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी पर हमला किया गया। शुभेंदु के भाई शौमेंदु की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। पूर्वी मिदनापुर के अलावा पश्चिमी मिदनापुर में लेफ्ट नेता सुशांत घोष की कार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। हमले का आरोप टीएमसी पर लगा है। बंगाल के दूसरे जिलों से भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। नॉर्थ दमदम इलाके में सियासी हिंसा हुई है। यहां बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई पर बवाल खड़ा हो गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगा है। वोटिंग के पहले दिन पश्चिमी मिदनापुर से भी खौफनाक खबर आई। पश्चिमी मिदनापुर के कोशियारी इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने मंगल सोरेन नाम के कार्यकर्ता का शव बरामद किया है। बीजेपी कार्यकर्ता की कैसे हुई मौत, ये अब तक साफ नहीं है। कुछ जगहों पर हिंसा हुई। इसके अलावा कुछ इलाकों में सुरक्षा बलों ने बड़ी साजिश को भी नाकाम किया है। बांकुड़ा में बड़ी तादाद में देसी बम बरामद किए गए हैं। टीम न्यूज नेशन। यानी कि पहले चरण का जो मतदान रहा उसमें काफी उत्साह तो नजर आया, लेकिन हिंसा की तस्वीरें भी नजर आई। सबसे पहले मैं अपने सहयोगियों का रुख कर लेती हूँ। विद्यानाथ झा का सबसे पहले रुख कर लेते हैं, पुरुलिया से मौजूद है। विद्या, अभी तक की अगर तस्वीर की बात की जाए तो क्या कुछ आप अभी देख पा रहे हैं? 5 बजे तक जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई, क्या अभी भी वही उत्साह नजर आ रहा है? आपके पीछे अभी भी कतारें हैं? जी बिल्कुल। देखिए, बीच में क्या हुआ कि दोपहर में दरअसल बंगाल में एक ट्रेंड है कि लोग खाना खा के आराम करते हैं। धूप काफ़ी तेज़ यहाँ पर होती है, तो वो एक वक्त था बीच में जिसमें लोग थोड़े कम दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी तक करीब करीब 70% वोटिंग पुरुलिया के जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, यहाँ की बात अगर करें तो यहाँ पर हो चुका है। देखिए, मैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से आज पूरे दिन होकर घूमकर फिर वापस पुरुलिया आया हूँ। मैं बलरामपुर गया था, मान बाजार गया था, बाग मुंडी गया था। हर जगह मुझे इसी तरह की तस्वीर दिखाई दी। देखिए, सुबह में भी हमने देखा था कि लंबी कतार थी और 70% वोटिंग अगर हो चुकी है, उसके बावजूद अगर कतार अभी भी है, लोग अभी भी लाइन में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का।
वोटिंग के लिए, तो इसका मतलब ये है कि जो वोटिंग परसेंट है वो इस बार और बेहतर होने वाला है। वैसे पश्चिम बंगाल को अगर देखें तो पश्चिम बंगाल में हमेशा ही वोटिंग प्रतिशत अच्छा खासा रहता है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वो रिकॉर्ड जो है टूटने वाला है। चाहे 2016 की बात करें, चाहे 2019 की बात करें, वो रिकॉर्ड शायद टूट सकता है। और कहते हैं कि जब भी बड़ी तादाद में लोग अपने घर से निकलते हैं, वोटिंग करते हैं, तो उसके मायने होते हैं, वो कुछ दर्शाता है, उसके जरिए कुछ समझा जा सकता है। और कहते ये भी है कि ये एक परिवर्तन की तरफ इशारा करता है। लेकिन परिवर्तन की तरफ इशारा क्या ये जो बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं, अपने घर से वोटिंग कर रहे हैं, ये इशारा कर रहा है नहीं कर रहा है, 2 तारीख को साफ होगा। लेकिन कम से कम एक चीज हम देख सकते हैं और कह सकते हैं नैना कि लोगों में उत्साह है, लोग उत्साह से भरे हुए हैं, अपने घर से निकल रहे हैं। धूप में भी हमने देखा, आज दोपहर के वक्त भी जब हम घूम रहे थे अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, तो हमने देखा कि वहां पर लोग निकलकर आ रहे थे। मैंने तो देखा एक तस्वीर ऐसी भी थी जो हमने अपने दर्शकों तक भी पहुंचाई है। एक बुजुर्ग महिला, 85 साल की महिला, लाठी पकड़कर दोपहर में यानी कि बुजुर्ग हो या युवा, सभी में काफी उत्साह नजर जरूर आया। खेजूरी का रुख कर लेते हैं, विकास चंद्रा मेरे साथ में। विकास, जरा आप यहाँ की भी अपडेट बता दीजिए, किस तरह की तस्वीर यहाँ से अभी तक देखने को मिल रही है? ये देखिए, खजूरी अपनी चुनावी हिंसा के लिए काफ़ी बदनाम रहा है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग के चाक चौबंद व्यवस्था और केंद्रीय बलों की तैनाती की वजह से यहाँ जो बड़े पैमाने पर हिंसा की आशंका जताई जा रही थी और डरे हुए थे, यहाँ के मतदाता भी डरे हुए थे, तो वैसा कुछ नहीं है। वहाँ छिटपुट कुछ घटनाएं हुई, कहीं कहीं टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए, कहीं टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ता भिड़ गए, लेकिन कोई बड़ा वारदात नहीं हुई और जो बहुत बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई। अगर वोटिंग की बात करें तो यहाँ जो बंगाल में कहा जाता है कि यहाँ की वोटिंग करना लोगों के स्वभाव में है। जो एक लोगों के उत्साह को बढ़ाने के लिए कहा जाएगा, एक नारा है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो उसका असर यहाँ दिखता है। और लेकिन यहाँ एक अलग संस्कृति है जो विद्यानाथ झा ने उसका उल्लेख किया कि लोग यहाँ सुबह आ जाते हैं और दोपहर के पहले तक मतदान करने की कोशिश करते हैं, फिर दोपहर में लोग नहीं आते हैं, बिल्कुल मतदान केंद्र खाली हो जाता है। उसके बाद इक्का दुक्का लोग आते हैं, फिर शाम के वक्त आते हैं। तो अभी जिस खजूरी के जिस मतदान केंद्र पर अभी मैं मौजूद हूँ, यहाँ लगभग 80% इस मतदान केंद्र पर वोटिंग हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी और कुल मिलाकर जारी है। यानी कि काफी अच्छी वोटिंग हुई। मैं तपस करूं, लेकिन उसके पहले टीएमसी नेता तौसीफ रहमान मेरे साथ में है। तौसीफ रहमान जी, 4 बजे तक 70% मतदान हो चुका है, क्या कहेंगे कि इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। उन्होंने अच्छी तैयारी की और मुझे आगे भी इस चीज की उम्मीद है कि वो बिल्कुल सरल तरीके से काम करेंगे और निष्पक्ष तौर पे काम करेंगे। एक साइड पे देख के नहीं काम करे, दोनों साइड को देख के काम करे, क्योंकि इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलते हैं। और बंगाल का हमेशा चलन रहा है मैम कि वोट परसेंटेज हमेशा अच्छी रहती है, और इस साल और खुशी की बात है कि वोट परसेंटेज जो 62-63 में आके रुक जाती थी, इस बार 70% से ऊपर जा रही है। और आप इस बार देखिएगा, सिटी में जो लोग नहीं वोट करते थे वो लोग भी आके इस बार सिटी में वोट करेंगे जब कोलकाता में चरण होगा। ये भी एक चौंकाने वाली बात होगी और ये काफी देखने वाली बात होगी कि कलकत्ता के लोग, सिटी के लोग काफी भारी मतदान में जाके वोट करेंगे। बिल्कुल, यानी कि काफी अच्छा ये पूरा मतदान तो हुआ है। लेकिन डॉक्टर निखिल प्रसून, इस मतदान को लेकर बीजेपी किस नजरिए से देखती है? आप इसे क्या मानते हैं? ये जो पूरा इतना लोगों का रुझान आया, 70% अभी तक, और अभी भी कतारें लगी हुई हैं लंबी काफी पोलिंग बूथ्स पर। देखिए, नमस्कार। मैं पश्चिम बंगाल की महान जनता को बधाई देता हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी संख्या में आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग किया जी। और साथ में ये भी मैं कहना चाहूंगी, जिस तरह से सुबह से तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने उत्पात मचाया, हमारे कार्यकर्ताओं को कई जगह बूथों के पास फटकने नहीं दिए जाने की चेष्टा की, लोगों को डराया गया, धमकाया गया। आप देखिए कि केशियारी में हमारे एक कार्यकर्ता का शव बरामद हुआ। कल भी तृणमूल के ऑफिस में ये लोग जो क्रूड बॉम्ब बनाते हुए जो बम विस्फोट हुआ, और जगह जगह हमारे एक जो तृणमूल जो शुभेंदु जी के जो भाई हैं उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, और ऐसी कई सारी शिकायतें आई। लेकिन अंततोगत्वा जनता ने, मुझे ऐसा लगता है कि अपना अभिमत दिया है, निर्भीक होकर, निडर होकर, निर्भय होकर के। और हमें पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें मिला है, हमें अपार जन समर्थन मिला है। और इसके लिए मैं पश्चिम बंगाल की जनता को अग्रिम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन इलेक्शन कमीशन से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो पूरी तरह सचेत रहे, सचेष्ट रहे,
क्यों? निखिल जी, हालांकि अब जनता ने किसका साथ दिया ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब मतगणना होगी, जब परिणाम सामने आएंगे। लेकिन एनके सिंह साहब, अभी तक जिस तरह से अगर पहले चरण में 4 बजे तक 70% और कई जगहों पर तो 80% से ज्यादा वोटिंग हुई, यानी कि ये कहा जाए कि मतदान प्रतिशत बहुत अच्छा रहा। इस मतदान प्रतिशत को किस तरह से देखते हैं? क्या ये बदलाव के संकेत हैं? क्या ये लोगों का रुझान है? लोग इसे इतना बढ़ चढ़कर जब आगे आते हैं तो इसे कैसे समझा जाए? नैना, बिल्कुल सही बात है जो हमारी एनालिसिस इसकी है। अगर इतना टर्नआउट 75% से ऊपर अगर होता है तो ये एक डेफिनेट मैसेज है। और इस इलाके को, ये जो 30 इलाकों में 30 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहा है, इसका कैरेक्टर रहा है। ये पहले आप जानती हैं कि लेफ्ट का गढ़ था, फिर तृणमूल का गढ़ बना। आपने 2019 में देखा कि बीजेपी ने जबरदस्त स्वीप किया, तो ये डेफिनेट मैसेज देती है। और यहाँ पे आज का जो टर्नआउट है, ये बिल्कुल निश्चित है कि एक डेफिनेट मैसेज उसके मन में है, उसने सोच रखा है और उसी पैटर्न पे ये वोट करने जा रही है। एक बात और है कि ये टर्नआउट के पीछे आप गौर कीजिएगा, करीब 70,000 सीआरपीएफ के लोगों का डिप्लॉयमेंट है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का। लिहाजा ये भारत के इतिहास में पहली बार इस इलाके में इतना जबरदस्त पर बूथ डिप्लॉयमेंट है, जिसका भरोसा जनता में काफी पड़ा है। चूंकि सेंट्रल फोर्सेस काफी बड़ी तादाद में है, इसीलिए ये टर्नआउट भी बढ़ रहा है और जनता को ये भरोसा है कि नहीं, कोई बहुत ज्यादा वायलेंस नहीं होने पाएगा, लिहाजा वो आ रही है। तो मुझे लगता है कि एक डेफिनेट मैसेज है और मैसेज मेरे ख्याल से ये चेंज का है। बिल्कुल। और ये जो, हालांकि इस दौरान लगातार ममता बनर्जी आरोप भी लगाती रही, बांग्लादेश जब पीएम मोदी पहुंचे तो उनके इस दौरे को लेकर निशाना साधती रही, विरोध जताती रही, कई जगहों पर हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन इसके बावजूद जो वोटिंग प्रतिशत है वो अभी कहा जा सकता है 75% के ऊपर जाएगा। तापस सेन गुप्ता मेरे साथ में मौजूद हैं, झारग्राम से फिलहाल जुड़ रहे हैं। तापस, अभी तक की अगर झारग्राम की बात करें तो झारग्राम भी बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, यहाँ पर जो रुझान है वो किस तरह से लोगों में नजर आया, जो उत्साह है नजर किस तरह से आया? देखिए, झारग्राम में 4 विधानसभा क्षेत्र है और चारों में तृणमूल का पकड़ रहा है 2016 के चुनाव में। और उसके बाद धीरे धीरे बीजेपी का रुझान देखने को मिला इन इलाकों में, खासकर गोपीबल्लभपुर नयाग्राम इलाके में। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल के वोटिंग ट्रेंड की बात की जाए तो 60 से 70 या 75 मैक्सिमम हम वोटिंग टर्नआउट देखते हैं, खासकर राण बांग्ला के इन इलाकों में। लेकिन अब इस बार जो देखने को मिल रहा है झारग्राम में, आप देख लीजिए कि तकरीबन 72% वोटिंग 3 बजे तक हो चुकी है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 6:30 बजे तक वो 80 या 85% का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। और पश्चिम बंगाल के राजनीतिक ट्रेंड में अगर आप देखें कि जब भी भारी मात्रा में मतदान होता है तब कहीं ना कहीं सत्ते में जो पार्टी है उसे कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ दिखता है। खासकर पश्चिम बंगाल में ममता गवर्नमेंट के लिए भी एक एंटी इनकम्बेंसी 10 साल के बाद देखने को मिल रहा है। और उसके बीच आज जिस तरह का एक वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आया, बीजेपी कार्यकर्ता से ममता बनर्जी की बात हुई, वो कहीं ना कहीं चर्चे पे आ गया। हम झारग्राम और मिदनापुर के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे थे, लोगों की जुबान पर यह बात था और वो मतदान करने जा रहे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा फैक्टर तृणमूल कांग्रेस के लिए हो सकता है। बिल्कुल, ये कितना बड़ा फैक्ट होगा और इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो अलग अलग बातें सामने आई, चाहे बात ममता बनर्जी की कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग की हो, चाहे बात जो हिंसक तस्वीरें सामने आई, पहला चरण जो है, पहले चरण मतदान का, वो किस तरह का रहा है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरे साथ में तमाम खास मेहमान और मेरे साथी लगातार मौजूद। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।